एक लेवल पे आके यू डू मतलब आपकी एक ईगो टू अ सर्टेन एक्सटेंट हो जाती है इन्फ्लेट, आई अंडरस्टैंड, बट क्यों लाइक हमारे ही प्लेयर्स को वो इशू क्यों फेस करना पड़ रहा है? रिजवान गेटिंग अनॉयड एट बीइंग रिटायर्ड आउट और नॉट, और जो बाबर आजम का सारा वो सिनेरियो हुआ है, द पार्टनरशिप विद स्मिथ वाज अमेजिंग, बट ऑब्वियसली वो जो सिंगल वाला सारी डिबेट चल रही है। Yeah, let's talk about रिजवान फर्स्ट. तो पहली बात तो ये कि मैं काफ़ी सरप्राइज था कि रिजवान पिक हुआ है बीबीएल में, क्योंकि अगर आप उसके नंबर्स देखें इन T20 आईएस इन ऑस्ट्रेलिया, उसकी कोई 20 की एवरेज है और 100 की स्ट्राइक रेट है, और एग्जैक्टली वही नंबर्स उसके हैं बीबीएल में फॉर मेलबर्न रेनेगेड्स. तो देयर इज नो सरप्राइज के जो रिजल्ट इसके रिजवान के परफॉर्मेंसेस का भी हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो इंटरनेशनल में कर चुका ऑस्ट्रेलिया में. Secondly, I think to your point on retiring players out, I think ये बड़ी अच्छी बात है, ये और होना चाहिए. लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर कब होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज पाकिस्तान में प्लेयर्स के ईगोज हैं, देयर रेपुटेशंस. तो आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि व्हेन दिस हैपेंस इन पाकिस्तान. हम लोग अभी फ्लोरिडा में थे फॉर द थर्ड T20 आई बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, और उस थर्ड मैच में वाज द फाइनल मैच ऑफ द सीरीज. Shai Hope retired out Roston Chase, or he sent Jason Holder just And to he was yes, go at ahead. 25 or 15 balls, I think. जी, तो आई मीन बेसिकली जेसन होल्डर को उसने भेजा इंस्टेड ऑफ रॉसन चेस, जस्ट टू इन द अटेम्प्ट के क्या पता जेसन होल्डर पेस को बेहतर खेले, डेथ में उसके बेहतर स्ट्राइक रेट है, दैट कुड बी एन ऑप्शन, ही कुड बी मोर एक्सप्लोसिव. तो आई थिंक पाकिस्तान में कब होगा आई एम नॉट श्योर. रिजवान वाज अपेरेंटली नॉट हैप्पी विद इट, आई कैन सी व्हाई. लेकिन अगर आप देखें इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, और उसकी टीम अल्टीमेटली जाके जीत गई थी. यार आराम, हम लोगों ने कराची में बड़ी स्ट्रीट क्रिकेट खेली है, और तुम्हें याद होगा जब हम टूर्नामेंट्स खेलते थे, एंड देयर वुड बी लाइक अ प्लेयर जिसने 3-4 डॉट बॉलें खेली इन अ 6 ओवर मैच, एंड वी वुड डिक्लेयर हिम कि तुम डिक्लेयर हो जाओ. इफ स्ट्रीट क्रिकेट में हमारी इतनी मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग है कि यार ये बंदा बॉलें चू अप कर रहा है, मे बी ही डज नॉट हैव द मोमेंटम राइट नाउ, लेट्स सेंड समबडी एल्स इन, हिटर भेजते हैं, आखिरी 3 ओवर हैं, वो शायद कुछ मार दें. स्ट्रीट क्रिकेट में, गली क्रिकेट में, तो इंटरनेशनल लेवल पे दीज थिंग्स हैव टू स्टैक अप. एंड जहाँ तक बात ईगोज की रही है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग फॉर the BBL that are जिनकी egos check में आ रही हैं. For example, Babar Azam just having a spat on live TV with Steve Smith, it does not look good. It also does not look good कि Steve Smith does not have faith in Babar Azam. Denying a long on single straight to Babar's face, that is disrespect. There's no other way to say it, unfortunately. And Babar taking that personally also shows कि he got affected by that. Also, the fact that Steve Smith ने Babar को single deny किया to take strike, took the surge, and then hit 32 runs in that over, tells me that Steve Smith might know something a little bit more than Babar Azam does, especially about conditions and about that he just single-handedly won that game, man. Like उसने David Warner के century को like he made it look like it was nothing. And this is where the bar is. I'm hoping that the Pakistani players are looking at this, that are in the BBL, that are playing the BBL. कुछ वापस भी आ गए हैं. I'm hoping that they look at this and look at where the standards of T20 cricket have become, especially franchise cricket. Franchise cricket is even crazier than international cricket. International cricket में थोड़े stakes होते हैं, थोड़े pressure होता है, थोड़ी nervousness होती है, ठीक है. हर बंदा जाके 40 बॉल पे 100 नहीं मार सकता, ठीक है. Franchise cricket, different ball game. Stakes are lower, prices are higher, there is more money to be made. You're just going berserk. अगर ये standard है ना, तो हमारे players need to work on their game. But I think BBL क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, Australians are very ruthless in their sporting activities. So they will not hesitate to retire somebody out or to send somebody back or deny a single if it's for the betterment of the team and to win the match. I think हम लोग अपने पॉडकास्ट पे पिछले कुछ सालों से रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं कि यार बाबर रिजवान ने अपने T20 गेम को इवॉल्व नहीं किया है, उन्होंने अपने शॉर्ट रेंजेस नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ाई है. और आई थिंक इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उन्होंने उसको ऐसे पर्सनली लिया है और उनका गेम स्टैग्नेट हुआ है. और आप अगर आप इस लेवल पे स्टैग्नेट करते हो, यू बेसिकली रिग्रेस. तो बाबर रिजवान का T20 गेम रिग्रेस हुआ है. और द फैक्ट के रिजवान वाज एन ओपनर फॉर पाकिस्तान and now he's going at number 4 for Melbourne Renegades. It shows that they don't have faith in Rizwan ki power play में he can utilize the power play. That's why he's going in the middle order. So I hope these guys can take this as a lesson and come back and work on their game, वरना ये BBL से फिर BPL में जाएंगे.